हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्वामीनारायण कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। ठीक है, देखिए हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे और अपना अगला जो टॉपिक था वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये जो अगला टॉपिक है अपना वो क्या है, रेजिस्टेंस। उससे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे आज हम। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने से पहले एक बार आप लोगों को मैं थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करवा देता हूँ कि जो हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी इस यूनिट की। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हमने स्टार्ट किया था शुरुआत में ही, आप मेरे बैक वाला लेक्चर देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार आप वो वीडियो भी देख लेना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैं शुरुआत यहीं से की थी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले आपको चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे चार्ज क्या होता है, एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो देखिए जब किसी भी कंडक्टर में चार्ज जब फ्लो करने लग जाता है, वह चार्ज फ्लो, मैंने भी बताया था शुरुआत में, जब चार्ज फ्लो करने लग जाएगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो चार्ज फ्लो करने लग जाए मतलब हमने इसका फार्मूला पढ़ा था, मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, चार्ज बटे टाइम। चार्ज ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने पढ़ लिया था सारा, अगर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है हमने वो पढ़ी थी, वो क्या है, एम्पियर। एम्पियर के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट की जब एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है और इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ क्या पढ़ा कि जैसे ही चार्ज फ्लो करने लग जाएगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, चार्ज फ्लो। देखिए, लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट आया तब उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन क्या नहीं पता था, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता होता था। उस टाइम पर ऐसा बोला जाता था कि जिस पॉजिटिव चार्ज जहां जिस साइड में फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज जहां फ्लो करता है उसी साइड में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। उसी साइड में क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिस साइड में फ्लो करता है उस साइड में क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन, तो आज के दिन जैसे इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है, एक होता है कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, दोनों के अपोजिट बताई जाती है। इसका रीजन क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज जिस साइड में मूव करता है वो होता है कन्वेंशनल करंट, और इलेक्ट्रॉन जिस साइड में मूव करेगा वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट बताई जाती, मतलब अपोजिट होती है, क्योंकि जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट का पता चला उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता होता, दोनों का अपोजिट होंगे एक दूसरे की डायरेक्शन। ठीक है, जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, और जिस साइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वहां इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होगी, उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, अभी उसके बाद में थोड़ा सा हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0। कई बार क्वेश्चन आ जाता है किसी भी एग्जाम में कि एटम पे चार्ज कितना होता है। मान लीजिए आपसे पूछे सोडियम एटम पे चार्ज कितना है, एटम पे चार्ज कितना होता है, एटम पे चार्ज कितना होता है, 0। ठीक है, तो एटम पे चार्ज 0 होता है। ठीक है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायन भी बोल देते हैं, ये भी मैंने बताया था, और जिस पर नेगेटिव होता है उसको हम एनायन भी बोल देते हैं। उसके बाद में हमने इससे आगे चले थे, क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ लिया, फिर हम पढ़े थे पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए जल्दी जैसे बता देता हूं आपको। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए, किसी चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन हम करते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए किसी चार्ज को जो वर्क डन हम करते हैं, और वो हमने उसका फार्मूला हमने पढ़ा था, V बराबर W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट किससे मापते हैं, एमीटर से। आप अपने जो साइंस की लैब उसमें दिख भी जाते हैं। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने इसके बाद में जस्ट इन दोनों का रिलेशन पढ़ा था, V एंड I। व्हाट इज V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एंड व्हाट इज I,
इलेक्ट्रिक करंट, और वो किसने दिया था याद करो, मैंने अभी अलग से बना भी रखा है लेक्चर, V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I R, जैसे ही मतलब V बाई I बराबर R, ओम्स के लिए। वहां से अपने पास कंसेप्ट आया था रेजिस्टेंस का। यहां से हम कहां से चले, चार्ज से चले, चार्ज से हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा हमने, वहां से उसके बाद में हमने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ से हमारे पास रेजिस्टेंस आया। तो अब हम बिल्कुल डिटेल से रेजिस्टेंस के बारे में बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। अब देखिए, अब हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, बिल्कुल डिटेल से, बारीकी से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम पूरे पीछे का पूरा पोर्शन मैंने अभी रिवाइज भी करवा दिया आपको, तो पीछे का पूरा पोर्शन पढ़ गया कि ओम्स का जो नियम है वहां से अपने पास किसका कंसेप्ट आया, रेजिस्टेंस को, जहां इस कांस्टेंट को नाम दिया गया था रेजिस्टेंस। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है कि इसकी अगर बात करें, एक होता है रजिस्टर और एक होता है रेजिस्टेंस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए डेफिनेशन एक बार बोर्ड पे जो डेफिनेशन है, क्या होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी का मतलब सीधी सी बात है, जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसको जो अपोज करेगा, ठीक है, मान लीजिए किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है और हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया, तो करंट को यहाँ पर क्या होगा, करंट यहाँ रिड्यूस हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कुछ। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगी, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसको अपोज करेगी। उसको अपोज करने के बाद में तो इसमें क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो प्रॉपर्टी को अपोज करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को जो अपोज करेगा, सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा। तो मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। सीधी सी भाषा में बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को जो अपोज करेगा वो रेजिस्टेंस होता है। लेकिन क्या होता है, रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो रजिस्टर एक कंपोनेंट होता है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसमें मान लो कि वो 1 ओम का भी हो सकता है, 2 ओम का भी हो सकता है, 100 ओम का भी हो सकता है। ठीक है, ये कंपोनेंट होता है जो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अलग अलग वैल्यू के। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, आप डेफिनेशन से देखिए कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा। मतलब हमें अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस चाहिए होता है कहीं पर, तो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, रजिस्टर प्रोवाइड करेगा, जिसका कोई फिक्स वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस की फिक्स भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, 2 ओम, 10, 100 ओम, 1000 ओम, कितने भी हो सकती है। तो रेजिस्टेंस, आई थिंक रेजिस्टेंस और रजिस्टर में डिफरेंस समझ में आ गया। रजिस्टर इज द कंपोनेंट विच प्रोवाइड द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस का क्या सिंबल होता है, बिल्कुल बेसिक से सारा एक पॉइंट बताया हुआ है। सिंबल क्या होता है, जब भी हम इसका जो सिंबल होता है इलेक्ट्रिसिटी में, हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, सिंबल सबको दिख रहा होगा। उसके बाद में इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, ओम, और ये उसका सिंबल होता है ओम का। वैसे इसको ओमेगा बोलते हैं, वैसे वर्ड ये ओमेगा है, और ये ओम का सिंबल होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो फार्मूला है वो आपको पता है वो कहां से आया है, ओम्स लॉ से आया है। हम वेल नोन अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ को। फिर भी देख लीजिए, R बराबर V बाई I, जहां पर V पोटेंशियल डिफरेंस, I इलेक्ट्रिक करंट है। अब देखिए क्या होता है, हमने रेजिस्टेंस के बारे में लगभग बेसिक सी जानकारी ले ली। अब क्या होता है कि कंडक्टर की बात करते हैं, थोड़ा सा एक बार कंडक्टर के बारे में देखते हैं। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर में से मतलब हम अगर डेफिनेशन देखें कंडक्टर की, तो कंडक्टर को हम ऐसे पढ़ते हैं नॉर्मली कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट आराम से गुजर जाता है, आसानी से फ्लो हो जाए, वो कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जिसमें से करंट आराम से गुजर जाएगा वहां रुकावट कम हुई है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रिक करंट का अपोज कम हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका मतलब फिर लो होगा, सीधी सी बात है। और इंसुलेटर के बारे में हम पढ़ते हैं जिसमें से करंट आसानी से नहीं गुजरता, इसका मतलब क्या होगा, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इंसुलेटर, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा अपोज होगा इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद में देखिए उसके बाद में हमें क्या होता है कि जब हम सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कोई भी कंपोनेंट यूज करते हैं, कि हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें करंट को वैरी करना होता है।
पोटेंशियल को चेंज किए बिना, ठीक है। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कंसेप्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये देखिए एक एक वर्ड को देखते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है वेरी प्लस एबल, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वेरी कर जाए, बदलेगा जो, ठीक है, जो चेंज होगा, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये भी कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो यूज होता है किसको रेगुलेट करने के लिए? करंट को रेगुलेट करने के लिए, बिना वोल्टेज में चेंज किए हुए। मतलब बिना वोल्टेज में चेंज किए हुए जो करंट को रेगुलेट करने का मात्रा। रेगुलेट का मतलब क्या हो गया कि जब हमें मान लो करंट की वैल्यू बढ़ानी है, घटानी है, तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस वहां हम यूज करते हैं बिना उसके वोल्टेज सोर्स को चेंज किए हुए, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और आपने कभी लैब में रेहोस्टेट देखा होगा। रेहोस्टेट का हम ओपनली प्राय जैसे पोटेंशियोमीटर भी यूज कर लेते हैं, डिजिटल पोटेंशियोमीटर, लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए ज्यादातर हम यूज करते हैं रेहोस्टेट, जो क्या करता है सर्किट में क्या चेंज करता है? रजिस्टेंस। मतलब वेरिएबल का मतलब सीधी सी बात है चेंज वर्ड से आगे, ठीक है, जो सीधी सी बात है। और उसके लिए कौन सा यूज करते हैं? रेहोस्टेट यूज करते हैं, ठीक है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करेगा बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए हुए, ठीक है। और हम इलेक्ट्रिक सर्किट में किसको यूज करते हैं? रेहोस्टेट को यूज करते हैं टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये आपका रेजिस्टेंस के बारे में है कि रेहोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल वर्ड का आपको लगभग को पता ही है कि वेरिएबल का मतलब चेंज, और यहां हमने पढ़ लिया कि जो रेजिस्टेंस को चेंज करता है सर्किट में वो क्या होता है? रेहोस्टेट होता है, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि दो वर्ड होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब सभी को पता है, जो वैल्यू चेंज नहीं होती। कांस्टेंट होती है 3 है, 4 है। और वेरिएबल का मतलब जो वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। इसके ऊपर रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट अपने पास क्या है? ओम्स है, ठीक है। अगर आप इसको देखें अच्छी तरीके से, किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है? मैंने बताया लो रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलेटर में क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। उसका एक रीजन, उसके बाद में देखिए ये आया कहां से है? ओम्स लॉ हमने पढ़ा, और उसमें हमारे पास क्या था? V बटे I बराबर R। ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी, ठीक है। और इसके बीच में जो ग्राफ था वो ओरिजिन से स्टार्ट होके कैसा था? स्ट्रेट लाइन ग्राफ था V और I के बीच में। और मतलब कहने का मतलब क्या था कि जो हम V और I का जो रेशियो आता है वो क्या आ रहा था? कांस्टेंट आ रहा था, ठीक है। V और I का रेशियो क्या आ रहा था? कांस्टेंट। और वो जो कांस्टेंट है उसी को नाम दिया था रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये आपके सामने पूरा बेसिक है रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका सिंबल क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसका फॉर्मूला कहां से आया है, और इसको किसने बताया? इसका फॉर्मूला आपको पता है, ओम्स लॉ हम पढ़ भी चुके हैं, मैंने आज भी बता दिया। ओम्स लॉ के अनुसार ये जो ग्राफ है ओम्स लॉ का, ये मैथमेटिकल फॉर्म्स है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन एक और दी जाती है छोटी सी, वो इसके आधार पर V और I, V बटे I क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये भी कह सकते हैं रेशियो किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का रेशियो, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये भी इसकी एक डेफिनेशन दी जाती है बुक्स में, कई बुक्स में दी हुई है, और ऐसे डेफिनेशन हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में यही होती है। उसके बाद में ये हमने निकाला V बटे I बराबर R। एक छोटा सा पॉइंट हो गया इसमें, एक ओम्स को डिफाइन करना आ जाए, मान लीजिए एक ओम्स को डिफाइन कैसे करेंगे आप? मैंने आपको पहले भी बताया है क्लास में कि एक ओम को डिफाइन कैसे किया जाता है। ध्यान से देखिए, मैंने बताया था ना, जब मान लो इसको एक ओम डिफाइन करना, रेजिस्टेंस को एक ओम डिफाइन करना है, ठीक है, इसको एक ओम डिफाइन करना है, तो सीधी सी बात है, ये कितना लेना पड़ेगा? 1 वोल्ट। और ये कितना लेना पड़ेगा? 1 एम्पियर। तो आप कैसे डिफाइन करो? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन आएगी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के एंड्स के बीच में 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर फ्लो करे तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। सीधी सी बात है, दोनों को एक कर दो फार्मूले में। दोबारा से बता रहा हूं, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो कंडक्टर के बीच में, हैंड्स के बीच में 1 वोल्ट और करंट 1 एम्पियर फ्लो करे, तो वहां पर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो कंडक्टर? 1 ओम ऑफर करेगा, ठीक है। तो ये पूरा भी अभी रेजिस्टेंस हमने स्टार्ट किया है। इससे आगे का जो टॉपिक रहेगा हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहां से भी एक क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार, अच्छी तरह से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।